हाँ, राजस्थान का घटना चक्र 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक। इससे पहले वाला है ना 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक करवाया था। यूट्यूब पे आ रहा है ये, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। सारा के साथ जो भी घटना चक्र है ये दैनिक है और अलग अलग अखबारों से लिया हुआ है, राजस्थान सरकार की साइट से लिया हुआ है। जैसे एक साइट है DIPR की, जनसंपर्क सूचना विभाग की, वहाँ पे सरकार की जितनी भी नीतियाँ होती हैं, घटना रोज का जो भी घटनाक्रम होता है वो वहाँ पे होता है। बाकी और दूसरी भी साइट है, राइजिंग राजस्थान की एक साइट है, उस पर राइजिंग राजस्थान के अभी जो हुआ था ना, समिट हुआ था 9, 10, 11 को, 9, 10, 11 को 3 दिन हुआ ना सम्मेलन, समिट जयपुर में हुआ था, उसका भी उस पर भी कुछ घटनाक्रम है उससे संबंधित हो रही है। देखो कृष्णा UGV रोबोट, ये एक रोबोट है, ठीक है, जो किसका है, किस स्टार्टअप का है, कि जयपुर बेस्ड स्टार्टअप फर्स्ट रोबोटिक द्वारा तैयार किया गया है। इसके द्वारा तैयार किया गया है, कौन है इसका? इसके द्वारा तैयार किया गया है। तो ये क्या काम करेगा कि ये इंडियन आर्मी है, जो थल सेना है, उसके लिए काम करेगा। और कहाँ काम करेगा? लद्दाख में, जहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है। जहाँ टेम्परेचर क्या रहता है? माइनस में रहता है, वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। और इसका ट्रायल पूरा हो गया है, तो इसका ध्यान यह रखना है कि ये किसने किसने तैयार किया है, वो थोड़ा ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है। समझ गए? नाम क्या है? सीधा आएगा कृष्णा UGV क्या है? कृष्णा UGV क्या है? रोबोट है। एंटी ड्रोन यूनिट, एंटी ड्रोन यूनिट यानी ड्रोन के खतरों से बचाने के लिए एक यूनिट बनाई गई है। ड्रोन क्या है? अरे शादी और में गए हो ना, फोटो खींचने वाला होता है ना, वो तो छोटा होता है, वीडियो बनाता है, वो तो छोटा होता है। इससे बड़े बड़े जहाज होते हैं जो बम वगैरह ले जाने में खुफिया के रूप में काम करते हैं। कौन कौन कर रहा है इसका काम? BSF, DRDO और रक्षा मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। उद्देश्य क्या है? ड्रोन खतरे से निपटना। ठीक है, ये इन 3 संस्थाओं को ध्यान रखना। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन, सीमा सुरक्षा बल और भारत का रक्षा मंत्रालय के द्वारा। 29वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता, 29वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता, इसमें कोई खिलाड़ी का नाम नहीं है। ये टूर्नामेंट है वो उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में पुरी है ना, जगन्नाथपुरी, वहां हुआ था ये। ठीक है, इसमें राजस्थान को टोटल कितने स्वर्ण मिले? 11 स्वर्ण मिले। ये इंपॉर्टेंट है। सीधा आएगा कि 29वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान को कितने स्वर्ण मिले? 11 स्वर्ण मिले, 7 रजत मिले हैं, 2 और 3 कांस्य मिले। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। 29वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान को 11 स्वर्ण पदक मिले। ये 7 रजत है, 3 कांस्य है। टोटल देख लो कितने हो गए, 21 हो गए टोटल। टोटल कितने हो गए? 21 हो गए, जिसमें से 11 स्वर्ण पदक है। ध्यान रखना, कांस्य पूछ सकते हैं। डेनमार्क के साथ MOU, ये जो अभी हुए ना, कौन से समिट, राइजिंग राजस्थान समिट हुई थी ना 9, 10, 11 को। तारीख ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में पूछेंगे समिट कौन से दिन को हुई थी, 9, 10 और 11 को। और 10 तारीख को प्रवासी राजस्थान दिवस घोषित किया गया है, जो अब प्रतिवर्ष है 10 तारीख को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। और इसी दिन ये जब अगला जब भी समिट होगा, 2 साल बाद होगा समिट, 2 साल बाद होगा समिट। और इसका समय समय पर समीक्षा भी होगी कि इस समिट में जो जो निर्णय लिए गए हैं
जो जो निवेश ऑफर आए हैं, जिस जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, वो कहाँ तक पहुंचे हैं। तो सरस्वती पेलियो चैनल को पुनः जीवित करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, ये प्रश्न आएगा कि सरस्वती पेलियो भूगर्भ जल स्तर को, क्या है उद्देश्य, क्या है, भूजल स्तर को बढ़ाना और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता हुआ है। ये सीधा आएगा कि सरस्वती पेलियो चैनल को पुनर्जीवित करने, भूजल स्तर को बढ़ाने या जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए किस देश के साथ राजस्थान ने एमओयू किया है, समझौता किया है। किसके साथ, डेनमार्क के साथ है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं सीधा कुछ। ये पेलियो सरस्वती चैनल याद नहीं रहे, सरस्वती पेलियो चैनल याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। सरस्वती वाला क्षेत्र जो भूगर्भ में बहती है सरस्वती नदी, उसकी खोज करने के लिए, ताकि भूजल स्तर को ऊंचा बढ़ाया जा सके, जल स्रोतों को खोजा जा सके। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आएगा डेनमार्क, ध्यान रखना, डेनमार्क यूरोप के उत्तर पूर्व में है। स्कैंडिनेवियाई देश है डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, है ना। तो वहां थोड़ा ध्यान रखना, लोकेशन थोड़ा देखोगे तो याद रहेगा, उत्तर पूर्व में। इजराइल व राजस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। क्या हुआ है, किस समय हुआ है, ये जो समिट हुई है ना, उस दौरान। समिट कब हुई, 9, 10, 11 को जो समिट हुआ है, इस समिट के दौरान इजराइल के साथ एक समझौता हुआ है। और समझौता क्या हुआ है, जल प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय है ये, ठीक है, किसके साथ, इजराइल के साथ। क्योंकि इजराइल, अगर दुनिया में देखा जाए ना, जल प्रबंधन की जो तकनीक या बेस्ट जो तकनीकियां हैं वो इजराइल के पास है, इसलिए इजराइल के साथ हुआ है। क्योंकि इजराइल में पानी नहीं है, पानी की बहुत कमी है, फिर भी उसने जो उपलब्ध पानी है उसका एकदम बेस्ट मैनेजमेंट किया है। इसलिए जल के साथ 2 समझौते हुए, एक भूगर्भ जल स्तर को ऊपर बढ़ाना, जल स्रोतों को बढ़ाना, तो डेनमार्क के साथ है, और एक वाटर मैनेजमेंट के लिए, इंटरनेशनल सहयोग बढ़ाने के लिए, कॉर्पोरेट करने के लिए क्या किया, जल प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। किसके साथ, इजराइल के साथ किया गया, ध्यान रखना। नारायण लाल गुर्जर, ये राजसमंद के रहने वाले हैं, जो यूएनसीसीडी संगठन है के द्वारा कोप 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16, वो नहीं है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पर्यावरण की है, वो नहीं है, ये अलग से, ये अलग है। वो सम्मेलन कहाँ हुआ, रियाद, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। ठीक है, और उसमें इन्होंने क्या किया है, हमारी पृथ्वी हमारा विषय पर उन्होंने बात कही थी, भाषण दिया था, अपने विचार रखे थे, हमारी पृथ्वी हमारा भविष्य। किसने, नारायण लाल गुर्जर ने। पूछ सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल है। अब का सोचेंगे कि एक साथ पूछ देंगे क्या ये सारे, क्योंकि घटनाएं सारी अलग अलग हैं, एक विषय की नहीं है। 2 जल से संबंधित थी, और ये हमारी पृथ्वी हमारा भविष्य विषय पर किसने, यूएनसीसीडी में के द्वारा आयोजित कोप 16 में राजस्थान की ओर से किसने संबोधन किया, राजस्थान के किस व्यक्ति ने, नारायण लाल गुर्जर। कहाँ के रहने वाले हैं, राजसमंद के रहने वाले हैं। शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर, शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर 21 से 31 दिसंबर 2024 तक आयोजित होगा, बिल्कुल होता है। और इस दौरान कुछ कलाकारों को पुरस्कृत किया जाता है। अब इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना शिल्पग्राम उत्सव आयोजित किया गया है, जितना इंपॉर्टेंट है रूप सिंह शेखावत, इंपॉर्टेंट है, सीधा आएगा रूप सिंह शेखावत। डॉक्टर रूप सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है, तो भवाई कला से है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, हाँ, रूप सिंह शेखावत। वैसे ये गणपत सखाराम मसगे भी है, ये महाराष्ट्र के हैं, ये कठपुतली चित्रकथा के हैं। किसके हैं, गणपत सखाराम महाराष्ट्र के हैं, और ये इसके हैं कठपुतली से संबंधित। इन दोनों को पुरस्कृत किया गया। क्या दिया इनको, रजत पट्टिका दी, चांदी की पट्टी दी, जिसके ऊपर कुछ कला के इससे संबंधित कोई होगा, और 2,51,000 रुपए
नकद दिया। तो कि ऐसे ही दे दिया गया? नहीं, ऐसे नहीं, ये किसी नाम से है ये। और ये पुरस्कार का नाम क्या है? डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। और किससे संबंधित? लोक कला पुरस्कार है। डॉक्टर, हाँ पूछ सकते हैं कि डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस भवाई कलाकार को मिला? तो रूप सिंह शेखावत को मिला है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आयशा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोटा की एथलीट है जिसने 2000 मीटर में रजत पदक जीता है। कोई भरोसा नहीं है, कोटा का कोई एग्जामिनर हो, वो पेपर सेट कर रहा है, उसे लगे कि पूछ लेना चाहिए तो पूछ सकते हैं, पूछना मना नहीं है कि भाई ये छोटी छोटी घटनाएं हैं तो पूछ सकते हैं, मना नहीं है कि ऐसी घटनाएं, ऐसे इस प्रकार तो काफी है जो मेडल जीते हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको। कोटा की क्या है? एथलेटिक्स है, एथलीट है, धावक है। और पदक जीता कितने? 200 मीटर में दौड़ में रजत पदक जीता है। प्रवासी राजस्थान दिवस मैंने पहले बताया था 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। हाँ ये पूछेंगे, ये हाँ ये 100% पूछेंगे। एक तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। हाँ गांधी जी भारत आए थे इसलिए मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया नहीं जाता है, वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन के दौरान ही 7, 8 और 9 को होता है। तो 9 को क्या कर दिया उन्होंने? प्रवासी भारतीय दिवस घोषित कर दिया कि गांधी जी आए थे। तो यहाँ 10 दिसंबर को, हाँ वो जनवरी में, वो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, ये 100% प्रश्न आना है, 100% प्रश्न आना है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024, साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, वो नहीं है ये युवा पुरस्कार केवल युवाओं को दिया जाएगा। साहित्य अकादमी तो सभी दिया जाता है, वो भारत की जो संवैधानिक भाषा है ना, जिन भाषाओं का उल्लेख संविधान में है, उन भाषाओं को दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो किस किस को मिला देखो, ये इंपॉर्टेंट है। सोनाली सुथार को शुद्ध सौदे जग आंगणे कविता संग्रह को दिया। शुद्ध सौदे जग आंगणे कविता संग्रह को ये पुरस्कार दिया गया। गौरव पांडे को, और ये है ना सोनाली सुथार, ये बीकानेर की है। बीकानेर में कोई नाम है आर के सुथार करके, वास्तुविद है, अखबार में उनके आर्टिकल भी आते हैं, अखबार में आर्टिकल आते, उनकी बेटी है ये सोनाली सुथार। शुद्ध सौदे जग आंगणे कविता संग्रह है। और एक पुरस्कार मिला गौरव पांडे स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी, ये भी कविता संग्रह है। ये कविता संग्रह का नाम है, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, कविता संग्रह। सोनाली कहाँ की? बीकानेर की है, युवा कवियत्री और चित्रकार है। ध्यान रखना, ये ध्यान रख लेना, युवा पुरस्कार। इससे पहले भी ये पुरस्कार मिले हुए हैं, जैसे देखो 2020 में महेंद्र सिंह सिसोदिया को मिला, किसके लिए? छायन के लिए 20 में। और रचना क्या है इनकी? इन धरती रे उज्जवल आंगन कविता संग्रह। आशीष पुरोहित को एनान के लिए मिला, कब? 2022 में। और ये पिछला देवीलाल मैया को अंतसरो ओल्मो, ये पूछ सकते हैं क्योंकि पिछले साल की है, ये पिछले साल की है, पूछ सकते हैं। अंतसरो ओल्मो, देवीलाल मैया, और पिछली बार कुछ 2-3 एग्जाम में ये प्रश्न आया भी था। अंतसरो ओल्मो किसको मिला? देवीलाल मैया को मिला। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार। सरिस्का में इलेक्ट्रिक बस, सीधा प्रश्न आएगा कि राजस्थान के किस उद्यान में जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है उसने ये निर्णय लिया है कि किस उद्यान में जो निजी बसें नहीं चलेगी। किसमें?
सरिस्का। सरिस्का टाइगर रिजर्व में, अलवर में, जहां पांडुपोल हनुमान मंदिर क्षेत्र में चलेगी कौन सी, इलेक्ट्रिक बसें, बिजली वाली बसें चलेगी। सरिस्का सीधा आएगा कौन से उद्यान में, विद्युत चालित बसों को चलाने का, संचालन करने का निर्णय लिया गया है, तो सरिस्का में। हो सके एरिया पूछ ले, कौन से क्षेत्र में, पांडुपोल हनुमान मंदिर के पास। किसने निर्णय लिया, उसने, ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है, इसने कहा है कि 31 मार्च 2025 के बाद वहां पर निजी वाहन नहीं जाएंगे। सरिस्का में कितने बाग है, 43 बाग है, पूछ सकते हैं, गणना हो चुकी है, 30 बाग है, 43 बाग है। और यहाँ पर एक बागिन है टाइग्रेस ST17, जिसने 3 शावकों को जन्म दिया था। टाइग्रेस बागिन है ST17। तो सरिस्का इतना ध्यान रखना है, सरिस्का में बिजली वाली बसें चलाई जाएगी घूमने के लिए, पर्यटकों के लिए, केवल इसी क्षेत्र में, पांडुपोल हनुमान, पूरे में नहीं। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन 2024 पूछेंगे कहाँ हुआ, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कहाँ हुआ, उदयपुर में हुआ, कब हुआ, 14 दिसंबर को हुआ। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था 14 दिसंबर की घटनाओं पे, देखना उसको, 14 दिसंबर की घटनाओं पे, यानी 14 दिसंबर के दिन कौन कौन सी योजनाएं लागू हुई, एक ही दिन में लागू हुई थी वो योजना। वो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसमें क्या चेंजेज हुआ है, एक अभी आएगी इसमें उसमें भी बताया था मैंने, लाडो योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, कितनी, 1 लाख महिलाओं को उद्देश्य, इसमें निर्णय लिया गया इस सम्मेलन के दौरान। 1000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को सहायता देना, स्वयं सहायता समूह होते हैं ना, 15 से 20 महिलाएं मिलकर के अपना आर्थिक कलेक्शन करती है और फिर उससे अपना व्यवसाय चालू करती है। राज सखी पोर्टल की शुरुआत, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है। राज सखी पोर्टल की शुरुआत की गई, ये इसी लखपति दीदी में ही आएगा। अमृत आहार योजना का शुभारंभ किया गया। अमृत आहार योजना, ये आंगनवाड़ी केंद्र है ना, आंगनवाड़ी केंद्र में सप्ताह में 3 दिन बच्चों को दूध पिलाने की योजना है, वो योजना है। और लाडो प्रोत्साहन योजना की प्रथम किस्त का हस्तांतरण, लाडो प्रोत्साहन जो योजना है उसमें प्रथम किस्त का कैसे, किसको देंगे, तो कि 1 अगस्त 2024 के बाद जो भी बच्ची जन्म हुई है उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख रुपया। लेकिन वो 1 लाख रुपए एक साथ नहीं मिलेगा, 25,000, 4,000, 5,000, 11,000, 25,000 और 2500, फिर 4, 5, 11, 25 और 50, ऐसे करके पूरा 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो जो पहली किस्त है 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को जो पहली किस्त है, वो पहली किस्त कितनी है, 25,000 नहीं, 2500, जन्म पर 2500, टीकाकरण होने पर फिर 2500, पहली में एडमिशन लेते ही 4,000, फिर 5,000 छठी में लेते ही, फिर 10वीं में लेते ही 11,000, फिर 12वीं में लेते ही 25,000 और फिर ग्रेजुएशन होते ही 50,000 रुपए। अभी आएगी उसमें बताऊंगा मैं कौन कौन से। देखो तो ये सारी की सारी राज्य स्तरीय सम्मेलन उदयपुर में हुआ था, महिलाओं का महिला सम्मेलन। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये भी 14 दिसंबर को घोषित हुई है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 के बजट में कितने करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कहां खर्च करोगे, तो कि भाई हम देश में, राज्य में 21 लाख पशुओं का बीमा करेंगे। कितने लाख, 21 लाख पशुओं का बीमा करेंगे। तो कि सभी पशुओं का करोगे क्या, कि नहीं, सभी का नहीं करेंगे, वो पशु जो दूध देते हैं उनका करेंगे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट नहीं, ऊंटनी, यानी क्या बोला, दूध देने वाले पशु की। 5 लाख गायों का, 5 लाख भैंस का,
5 लाख भेड़ों का, 5 लाख बकरी का और 1 लाख ऊंटनी का बीमा। यानी राजस्थान में 1 लाख ऊंटनियों का बीमा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार में एक पशु का बीमा होगा। यूं नहीं कि किसी के पास 5 ऊंटनी है तो 5 का बीमा नहीं, एक पशु का बीमा होगा। अवधि कितनी होगी? 1 साल होगी। अगर उस ऊंटनी को कुछ हो जाता है तो कितने रुपए मिलेंगे? 40,000 रुपए मिलेंगे। भेड़ है, अब भेड़ों का क्या होगा? क्या एक भेड़ का होगा? नहीं, अब भेड़ों की कुछ संख्या निर्धारित करेंगे कि इतनी भेड़ों का, या जिसके पास है, मेरे पास अगर 50 भेड़े हैं तो 50 भेड़ों का। अब 50 भेड़ों का तो फिर एक भेड़ मर जाए तो 40,000 रुपए मिलेंगे क्या? अभी ये डिसाइड नहीं है कि वो क्या करते हैं। हाँ, गायों का तो अभी तो गायों की एक योजना चल भी रही है पहले से ही, उसी के स्थान पर ये योजना शुरू की गई। और बीमा होगा तो बीमा में प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? उस पशु के मालिक को कोई प्रीमियम नहीं देना है, कोई बीमा नहीं देना है, कोई प्रीमियम नहीं देना है। समझ गए? कौन सी योजना? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कहां हुआ? महिला सम्मेलन कहां हुआ है? उदयपुर में। किसान सम्मेलन कहां हुआ? कायड़, अजमेर में। कब हुआ? 18 दिसंबर से है? हाँ, 13 दिसंबर से 18 दिसंबर। नहीं, ये एक दिन ही है, ये एक दिन ही है, 13 दिसंबर है। मुख्यमंत्री सम्मान निधि की दूसरी किस्त हस्तांतरित की गई किसानों। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा की शुरुआत हुई उसी दिन। ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन की स्थापना हुई। अब ऊंट संरक्षण मिशन, विकास मिशन में क्या है बताएं? ऊंटनी के जो बच्चा होगा उस बच्चे के जन्म पर 20,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि मतलब कहने का मतलब है ऊंटों की संख्या जो पिछली पशु गणना हुई थी उसमें ऊंटों की संख्या में गिरावट आई है। गिरावट तो गधों की संख्या में भी आई है, क्योंकि कुछ गधे पढ़ लिख लिए, वो इंसान बन गए। ठीक है, तो गधों की संख्या में भी कमी आई है, ऊंटों में भी कमी आई है। और 1000 दूध संकलन केंद्रों का उद्घाटन किया गया, घोषणा की गई। इसमें किसान सम्मेलन क्या क्या निर्णय लिया? किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सम्मान निधि में पहले दूसरी किस्त दी, मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की, ऊंट संरक्षण के लिए काम हुआ और 1000 दूध संकलन केंद्र बने। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन कहां हुआ? मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर। ये क्या लिखा हुआ है? अरे जोधपुर है, ये कन्वर्ट होगी, ये फॉन्ट का, ये जोधपुर में। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में क्या किया इसमें? अभी तक ध्यान दिया होगा कि जो हमारी नई सरकार आई है वो जब सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र देता है, सामूहिक रूप से देते हैं, सम्मेलन आयोजित करते हैं, फिर कुछ को हाथों हाथ, मतलब कुछ को क्या उनको वहां आमंत्रित किया जाता है और फिर उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा आत्मसम्मान बढ़ेगी, हमारा सम्मान हुआ है। 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया। और क्या किया गया है इसमें? कुछ योजनाओं का शुभारंभ हुआ। ई पाठशाला और विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत हुई। ई पाठशाला डिजिटल के द्वारा। लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस, लर्न सीखो, कमाओ और आगे बढ़ो, प्रोग्रेस प्रोग्राम की शुरुआत की। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की शुरुआत की, ओलंपिक में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए पोडियम बनाना। बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की और स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की। इसमें युवा उत्सव सम्मेलन में मुख्यमंत्री कहाँ हुआ? मारवाड़ में हुआ, जोधपुर में हुआ। किसान सम्मेलन कहाँ हुआ? अजमेर में। और महिला सम्मेलन कहाँ हुआ? उदयपुर में। ध्यान रखना।
राजस्थान बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, ये एक संस्था है, ट्रेवल प्लस लीजर ने पीपल्स चॉइस सर्वे अवार्ड में कि जनता की पहली पसंद कौन है बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन में, तो किसको माना है? ये खिताब राजस्थान को मिला है। मतलब कोई भी आदमी नहीं, सारे सारे जो जिनके पास ऐसा है वो कहाँ शादी करना पसंद करेंगे? राजस्थान। उदयपुर है, जैसलमेर है, जयपुर है, विशेष करके सवाई माधोपुर है, जोधपुर है, उम्मेद पैलेस में, वहाँ मेहरानगढ़ किले में भी कर रहे हैं कुछ लोग शादियाँ। तो बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन है। रविराज रन फॉर विकसित राजस्थान, ये ध्यान हो तो पैदल दौड़ हुई थी रवि राज, और रन फॉर विकसित राजस्थान पैदल दौड़ हुई थी और उसी दिन यानी कब 12 दिसंबर को ही कुछ उसी प्रोग्राम में पहले सुबह दौड़ का प्रोग्राम हुआ, सारे अधिकारी वगैरह जिनको बुलाया गया था और स्वेच्छा से आए, और फिर उसी दिन प्रोग्राम हुआ विकसित राजस्थान के तहत। तो वहां पर क्या किया, अवनी लेखरा पैरा ओलंपियड है ये, जिसको उसने गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपियाड में, जो दिव्यांगों का ओलंपियाड होता है ना उसमें, और गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इनको 3 करोड़ रुपए दिए गए। ये नीति बनी हुई है। हाँ, इसको 3 करोड़ का चेक दिया अवनी लेखरा को दिए, यानी जो गोल्ड मेडल जीतेगा ओलंपिक में उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और नहीं, मोना अग्रवाल और सुंदर सिंह गुर्जर को, ये भी पैरा ओलंपिक है, और इन्होंने कांस्य जीता तो 1-1 करोड़ का चेक दिया। अगर कांस्य जीतोगे तो 1 करोड़ का, रजत जीतोगे 2 करोड़ का, स्वर्ण जीतोगे तो 3 करोड़ का चेक दिया गया। ये ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2026 में खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूथ गेम का आयोजन राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, खेलो इंडिया यानी राष्ट्रीय यूथ गेम है, जिनका नया नाम बदल करके अभी हाल ही में खेलो इंडिया कर दिया गया, खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूथ गेम कर दिया गया, जो 2026 में राजस्थान में होगा। इसके अलावा महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय स्थापित होगा। अब कहाँ होगा ये डिसाइड नहीं है, लेकिन अगर ये महाराणा प्रताप है तो मेवाड़ में ही माना जाए कि मेवाड़ में भी नहीं होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सेंटर इंपॉर्टेंट है। जयपुर में एयू स्मॉल फाइनेंस, एयू बैंक है ना, एयू स्मॉल फाइनेंस, और CSR है ये, CSR शाखा एयू फाउंडेशन के बीच हुआ। इसके बीच में ये थोड़ा ध्यान रखना, कौन सी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और CSR शाखा एयू फाउंडेशन के बीच में हुआ। क्या करना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र नहीं, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र है, जो पूरे गांव नहीं है, हाँ जो बीच के हैं, उनमें क्या करना है, कौशल विकास करना और खेलों को बढ़ावा देना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सेंटर, और ये सेंटर निश्चित रूप से जयपुर में ही स्थापित होगा। FIWE का अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जयपुर में। FIWE क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस। कहाँ हुआ, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन था। सीधा आएगा कि FIWE का अंतरराष्ट्रीय यानी या महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो जयपुर में हुआ। ठीक है, क्या करना, थीम क्या थी इसकी, और 7वां कॉन्फ्रेंस था ये, नहीं पूछेंगे 7वां था 8वां था, 2 दिवसीय हुआ ये। कहाँ, अब इसमें पूछने वाले क्या है कि यहाँ इसकी थीम क्या थी, कि किस उद्देश्य से लिए हुआ था, तो डिजिटाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स ग्लोबली फॉर
SME, ये इसकी थीम थी, महिलाओं के लिए था। ठीक है, ध्यान रखना, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है। 2 दिन का हुआ था। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, इसको सरल सी भाषा में है कि 4 महिला कांस्टेबल की एक टीम बनाई जाएगी जिनके पास काली स्कूटी होगी या काली बाइक होगी, जो भी हो, काली होगी, और वो मंदिर, स्कूल, कॉलेज के पास खड़ी रहेगी महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा के लिए। कितने की जाएगी? 500 यूनिट गठित होगी। अभी पहले चरण में 250 हो चुकी है। कितनी? 4 महिलाओं का, 4 महिलाओं का कांस्टेबल, मतलब 4 महिला कांस्टेबल, एक यूनिट में 4 महिलाएं होंगी। नाम क्या है? कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का संबंध किससे? काली स्कूटी। ड्रेस भी अगर ध्यान दिया होगा, अभी महिलाओं की एक नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई महिला दिख जाएगी आपको, कांस्टेबल। ध्यान नहीं दिया है ना? हाँ, स्याही से कलर की, वो ठीक वैसी ही होगी। विकास प्राधिकरण, ये तो पता ही है, बीकानेर और भरतपुर को बनाया गया विकास प्राधिकरण, ध्यान रखना। अब टोटल विकास प्राधिकरण कितने हो गए? 7 हो गए। राजस्थान में टोटल 7 विकास प्राधिकरण हो गए हैं। पहला कौन सा था? जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अजमेर, चौथा कोटा, 5वां उदयपुर, छठा सातवां क्या? ये दोनों एक साथ है, ये छठे में ही आएंगे दोनों। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, घोषणा के अनुसार पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, टोटल 7 विकास प्राधिकरण हो गए। सिद्धार्थ चौधरी राजस्थान के एथलीट, क्या किया उन्होंने कि उन्होंने 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप में गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। और गोला कितने फीट फेंका, मीटर फेंका? अरे 1916 नहीं है, 19.16 मीटर है। ठीक है, मिसप्रिंट हो रखा है, 19.16 मीटर गोला फेंका। गोला फेंक देखा है ना, शॉर्ट पुट में, गोला फेंक में। नाम क्या है? सिद्धार्थ चौधरी। इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं, क्योंकि स्वर्ण जीता है, सिद्धार्थ चौधरी ने स्वर्ण जीता। गोवर्धन परिक्रमा, जो गोवर्धन जी वाला क्षेत्र है मथुरा, उसका एक हिस्सा है जो लगभग 1.2 किलोमीटर का हिस्सा है, जो राजस्थान से होकर जाता है। परिक्रमा है ना, 84 कोस की यात्रा है ना, वो 84 कोस की है ना, 84 कोस की जो यात्रा है, उस यात्रा का 1.2 किलोमीटर हिस्सा है, वो राजस्थान से गुजरता है। उस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। कौन सा है? कि डीग के पूछरी का लोठा जगह है, वहां से निकलती है ये परिक्रमा पथ, परिक्रमा, तो उसका विकास किया जाएगा, परिक्रमा पथ का विकास किया जाएगा। और उस पूरे जो 1.2 किलोमीटर का एरिया है, उसको 4 जोन में बांट करके विकास किया जाएगा, गोवर्धन परिक्रमा का। आगे समझ में? लाडो प्रोत्साहन योजना, ये इंपोर्टेंट है, 14 दिसंबर 2024 को शुरू किया। कब? 14 दिसंबर 2024 को शुरू किया। क्या होगा? प्रत्येक लड़की जिसका जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ है, उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कैसे होगा? इसमें क्या करना है? एक पोर्टल है जिसका नाम है ओजस पोर्टल, उस पोर्टल पे जाना है और जो भी नाम वगैरह एंटर करना है, एंटर करते ही एक तरह से एफडी निकलेगी आपके, और उसका नाम क्या है? संकल्प पत्र मिलेगा, इस पे कुछ न कुछ लिखा होगा। 1 लाख का संकल्प पत्र मिलेगा। कहां से डाउनलोड होगा? ओजस पोर्टल से। ओजस पोर्टल पे जाना है आप खुद भी कर सकते हो, कहीं नहीं जाना है। क्या होगा? 1 लाख रुपए 7 किस्तों में मिलेंगे। कितने?
7 किस्तों में मिलेंगे। पहली किस्त जैसे ही जन्म हुआ खटाक से 2,500 रुपये खाते में आ जाए, खटाखट खटाखट खटाखट। जन्म के बाद टीकाकरण कंप्लीट हो गया, जैसे ही टीकाकरण कंप्लीट हुआ ऑन रिकॉर्ड होता है, ऑनलाइन होता है सारा टीकाकरण, मतलब टीकाकरण का रिकॉर्ड है, ऑनलाइन होता है। जैसे ही पूरा हुआ उनको सूचना मिल जाएगी, खटाक से 2,500 रुपये आपके खाते में। जैसे ही बच्चा 6 साल का हुआ, पहली क्लास में एडमिशन लिया, एडमिशन लेते ही उसकी साला दर्पण में एंट्री होगी, साला दर्पण में एंट्री होते ही खटाक से 4,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। फिर 5 साल पढ़े, जैसे ही छठी में आया बच्चा 5,000 फिर खटाक से खाते में आ जाएंगे। फिर 5वीं किस्त में क्या, जैसे ही छठी पास एडमिशन ले लिया, 7वीं 8वीं और 9वीं पास किया, 9वीं में आते ही आपको साइकिल मिलती है, सरकार देती है 9वीं क्लास में। फिर जैसे ही 10वीं में एंट्री ली, एडमिशन लिया, पूरे 11,000 रुपये एक ही बटन में खाते के अंदर मैसेज आ जाएगा, 25,000 हो गए। 12वीं में प्रवेश लेते ही 25,000 फिर खाते में आ जाए। और जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बीए पास हो गया, होते ही उस लड़की के खाते में 50 रुपये फिर आते हैं। 50,000 तो कह रहा हूं, 50,000 रुपये, 50 रुपये वो मैं, हाँ 50,000 रुपये। मस्त योजना है, हाँ लाडो प्रोत्साहन योजना। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नए मेडिकल कॉलेज कहां पर, 12 बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर। 12 बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर। 12 सवाई माधोपुर नजदीक है, नागौर झुंझुनू नजदीक है, और साइड में बांसवाड़ा अलग है। 12 बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाई, 2 इस साइड में, 2 उस साइड में, एक साइड साउथ में। इंपॉर्टेंट है। निभाई जिम्मेदारी, हर घर खुशहाल। नहीं, ये अलग अलग बैनर पर अलग अलग टाइटल मिलेंगे। उसका पूछ सकते हैं, पढ़ाई भी और पोषण भी आंगनवाड़ी का है। आंगनवाड़ी में वो मंगलवार को मनाया जाता है। अब ये जो कल उद्घाटन हुआ है, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पर एमओयू राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, हाँ, यानी काली सिंध इन नदियों को आपस में जोड़ा हुआ है। 1 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का मार्ग प्रस्तुत हुआ। अब क्या होगा देखो, इसमें क्या किया है, रामगढ़ महलपुर बैराज का, चंबल नदी पर एक्वाडक्ट, नवनेरा बैराज से बिशलपुर इसरदा तक जल अपवर्तन तंत्र, जबलपुर धौलपुर भरतपुर पेयजल योजना के कार्य, पूगल में 4,000 मेगावाट के 3 सोलर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पूगल में 4,000 मेगावाट। पहले से पार्क है ना। और आ गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और तो और देखो, जयपुर में सवाई माधोपुर अजमेर चंदेरिया, यानी जयपुर से सवाई माधोपुर, अजमेर से चंदेरिया और लूनी से भीलड़ी तक डबल रेल लाइन, 2 ट्रैक, 2 लेन रेलगाड़ी। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा देखो, काली सिंध पर नवनेरा बैराज बनाया गया। एक इंपोर्टेंट और है इसमें, दिल्ली बड़ोदरा मुंबई 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। हाँ 8 लेन, 4 जाने की 4 आने की, एकदम बनाट जाओ, नींद लेते जाओ चाहे गाड़ी चलाते हो। 4 जाने की और 4 आने की, मतलब अगर सब कुछ सही रहा है तो आपके आमने सामने कोई नहीं आएगा, पशु आ सकते हैं ना। लेकिन अगर पशु आधारित पशु प्रभावित क्षेत्र होगा तो साइड में बैरिकेड भी लगे होंगे जहां जहां पशु प्रभावित होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। पैकेज 12 के अंतर्गत है, ये अलग अलग रोड डेवलपमेंट के अलग अलग पैकेज है इसमें, अगर ध्यान हो तो। अब उसे पढ़ा था अपन ने,
इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था। दिल्ली से बड़ोदरा, दिल्ली बड़ोदरा मुंबई 8 लेन ग्रीनफील्ड एयरवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। जामनगर अमृतसर कटरा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जामनगर अमृतसर कटरा इकोनॉमिक कॉरिडोर पैकेज 8 में। 4 लेन जोधपुर रिंग रोड, जोधपुर के चारों तरफ 4 लेन का रिंग रोड बनाया जाएगा ताकि आसपास सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, इस क्षेत्र को आपस में, बीकानेर दूर रह जाता है तो इनको आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए। भीलड़ी जोधपुर रतनगढ़ रेल मार्ग का विद्युतीकरण, ये ठीक है, चलो जरूरत नहीं है। तो एक तो ये ध्यान रखना, दिल्ली बड़ोदरा मुंबई 8 लेन, एक जामनगर अमृतसर कटरा इकोनॉमिक कॉरिडोर का 8 पैकेज 8 के तहत। और ये सारा उद्घाटन चलो छोड़ो इसको। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला, ये इंपॉर्टेंट है। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला क्या लग रहा है, क्या किस टाइप का मेला है, बता सकते हैं कोई? देखो किस टाइप का मेला है ये? नहीं, ये कुछ नहीं है, ये राजस्थान की जितने भी जीआई टैग वाले वस्तुएं हैं उनका मेला है। जीआई टैग समझते हैं, जैसे बीकानेर का भुजिया स्पेशल, जिनको जीआई टैग जियोग्राफिकल आइडेंटिटी मिली हुई है उनके लिए है ये, उनकी प्रदर्शनी है ये। बैग वगैरह है, ये जो ये है जयपुर में बनेगा। जयपुर में कब से? 14 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चालू हो गया है। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है ये। कहां पर है? जवाहर कला केंद्र शिल्प ग्राम में। जवाहर कला केंद्र शिल्प ग्राम देखने लायक है, बहुत मजेदार मेला है ये। सारा, हाँ, जहां जहां भी है उस सारे शामिल होंगे, और भी होंगे, केवल जे टैग ही नहीं, सारे हैं। 400 प्लस शिल्पकार महिलाएं हैं जो अपनी कला बिखेरेगी, वहां पर कला बताएगी कि हमने क्या क्या चीजें बनाई है। 603 जीआई टैग धरोहर, हैंडलूम, हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक खाद आदि है। 7 सांस्कृतिक जोनों में विभाजित सजीव स्टॉल है। भारत की विविधता को 15,000 के अधिक भारत के उत्पाद हैं ये। राजस्थान के भारत के सारे प्रकार के उत्पाद हैं। हाँ, फ्री एंट्री है, कोई पैसा नहीं है। बहुत देखने लायक है, देखने लायक हो गए। ये रणकपुर उत्सव है। पाली में रणकपुर जैन मंदिर है ना, 21 दिसंबर से 22 दिसंबर तक रणकपुर में ये रणकपुर जैन मंदिर है जो कुंभा के काल में बना था। कुंभा के एक मंत्री है, धरणक शाह की देख रेख में बना है। सफेद पत्थर का मंदिर है, जैन मंदिर है ये। आदिनाथ जी का स्मारक है। ये चतुर्मुखी मंदिर है, चतुर्मुखी गुल्म शैली में बना हुआ मंदिर है। बहुत फेमस मंदिर है, देखने लायक। 1444 खंबे हैं और खंभों पर टिका हुआ नगर भी कहते हैं इसको। पाली में है, ये ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। यहीं पर रणकपुर प्रशस्ति भी है जो कुंभा की उपलब्धियों को बताती है। ये आपको पता ही है सबको। इस पर बहुत सारे टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है अलग अलग एग्जाम के लिए। अब बार बार बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको अच्छा लगे तो खरीदो, नहीं लगे तो मत खरीदना।